जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई एसेंशियल कमोडिटीज, सब्जियों और बाकी चीज़ों के भाव। इसी पे हम आज बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ों के जो दाम है, प्राइस है, कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और इसमें हमारी ज़्यादातर जो है वो सब्जियां हैं और खाने की चीज़ें, अनाज। जी। सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे, इसके कारण होंगे, क्या कारण है इसके बढ़ने के, उसके बाद इसके क्या प्रभाव होंगे, उस पर हम बात करेंगे आपसे। और उस प्रभाव में आप भी बता सकते हो कमेंट। और इसके साथ साथ हम लास्ट में आपको सुझाव भी बताएंगे कि हम इसके क्या कर सकते हैं, किसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ज्यादा और क्या क्या कर सकते हैं। मतलब हर साल जो इन्फ्लेशन की और जो कीमतों में एकदम से बढ़ोतरी की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, इसके बारे में कुछ सुझाव भी हम कोशिश करेंगे कि दिए अपनी तरफ से। तो पहले हम शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इन्फ्लेशन जो है सब्जियों कीमतों के दाम में कैसा है। तो बताएं सर कि इस समय कैसा मतलब माहौल है। माहौल तो इस टाइम आपको भी पता है बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। माहौल में ऐसा लग रहा है कि आपस में सब्जियां ही लड़ रही हैं या फिर लोग उनके पीछे लड़ रहे हैं। मतलब काफी, आप अगर 500 का नोट लेके जाते हो तो फिर 500 का नोट आपका वापस नहीं आता, उसमें से 5 या 10 रुपए वापस आएंगे। अभी टमाटो का दाम देख लीजिए, 100 से 120 केजी है पर केजी जी। सारी चीजें हैं वो डबल है। हाँ। जो 10 केजी आपका आलू मिलता था आज वो 40 रुपीज है। हाँ। अब आप जैसे देखिए, जैसे भिंडी, आलू, टमाटर, अगर ये जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, इस्तेमाल की जो सब्जियां हैं, अगर इन्हीं का दाम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर लोगों के जीवन पे इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी। अनाजों में भी बहुत चावल के आप दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए। और ऐसा सुना है, पता नहीं कहाँ से सुना है, ये खबरें ऐसी होती है, दाल और आपके चावल काफी अब बढ़ने वाले हैं, उनके रेट। हाँ, दाल और चावल में भी काफी बजट आने वाला है, तो दोस्तों देख लेना आप लोग, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में डाल दो। अभी जैसे ही समर सीजन आएगा, ठंड का सीजन आएगा तो आपका ऑयल बढ़ जाएगा। हाँ, वो ऐसे ही होता है कि सप्लाई कम होगी तो फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं, अब दूसरे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक का, थोड़ा सा हमने इसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे इसके कारणों पर, किस कारणों से ये जो मतलब सब्जियों के दाम एकदम से, सब्जियां या फिर खाने की जो खाद्य पदार्थ, एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, इनके जो दाम है एकदम से कैसे बढ़ जाते हैं। तो इसके कारणों की बात करते हैं। तो पहला सुरेश जी आप बताएं। कारण तो इसके बहुत सारे हैं, तो मैं एक कारण आपको बताना चाहूंगा कि सड़कों के कारण जो आप देख रहे हैं, सड़कें, अगर सड़कों का निर्माण ठीक नहीं है तो एक बहुत बड़ा कारण है ये। जी। दूसरा कारण ये है कि सड़कों पर जो चक्का जाम लग जाता है, हाँ, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जी। छोटे छोटे गांवों से जो आपका सामान आ रहा है, वहां पर अगर आपकी सड़क या फिर जो भी वहां के लिए चीजें चाहिए, महानगरों तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रक चाहिए और भी काफी चीजें हैं, उस वजह से भी कारण, बहुत बड़े कारण है ऐसे। वेदर आपका इसको प्रभाव डाल सकता है। मानसून में देखिए बारिश होती है, अपनी फसलें खराब हो जाती हैं। जी जी। और जो स्टॉक में होता है वो भी खराब हो सकता है, स्टोरेज जो होता है तो वो भी खराब हो सकता है। तो हमारा मानसून जो है, वेदर सीजन भी इस चीज को काफी प्रभाव कर सकता है, ये कारण भी है। तो सप्लाई चेन में, जैसे सबने बताया, सप्लाई चेन में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो बीच के मीडिएटर्स हो, चाहे पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ द रोड्स हो, या फिर आपका जो आपने बताया कि सब्जियां खराब हो जाती है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो खराब हो जाती है समय के साथ, बारिश की वजह से, किसी वेदर कंडीशन की वजह से, ये बहुत बड़े कारण हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं, जो बीच में चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, वो भी एक कारण है। वो जानबूझ के चीज़ों को होल्ड करते हैं ताकि उनके दाम बढ़े, और दाम बढ़ने के बाद वो फिर उनको धीरे धीरे मार्केट में रिलीज करते रहते हैं ताकि उनको ठीक ठाक मतलब प्रॉफिट मिल जाए। तो ये कुछ कारण है। और कुछ बात करना चाहेंगे कारणों के बारे में? और हमारी गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, जो कि सुझाव में बात करेंगे उस पर्टिकुलर चीजों को, रेट को तय करें। हाँ, जैसे अब आप एमएसपी की बात होती है, बिल्कुल सही कहा सर ने। एमएसपी की बात होती है कि भाई जो भी है, तो आप फार्मर के लिए ठीक है दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फार्मर से फिर अन्नदाता है। थोड़ा सा मतलब एक रेंज और लिमिट, मतलब फार्मर को तो वैसे भी कम मिल पाता है, बीच के जो लोग हैं वही ज्यादातर ले जाते हैं। ठीक है, जो एंड कंज्यूमर है उसके लिए भी थोड़ा सा सोचा जाए कि उसको भी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही सब्जियां मिले, या सब्जी या कोई भी कम्युनिटी मिलती है। ऐसा ना हो कि आप फार्मर से आलू ले रहे हो 2 रुपए किलो, और फिर वही आलू जब आप बेचने जा रहे हो कस्टमर को, वो 200 रुपए किलो मिल रहा हो। तो ये दो
फार्मर को जो उगा रहा है उसे 2 रुपए मिल रहे हैं, और जो कंज्यूमर जो उसको एट द एंड कंज्यूम कर रहा है उसको 200 रुपए किलो मिल रहा है। तो बाकी के जो 198 रुपए हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। इतनी कमर किसान की टूटती है, ऐसा लगता है कि फिर एंड ऑफ द टाइम जब कंज्यूमर को पहुंचता है वहां पे तो उसकी कमर भी उतनी ही लगभग टूट जाती है। अगर आप दाम को ना देखें तो उसकी मतलब साइकोलॉजिकल आप देखोगे तो फिर वही समस्या आ जाती है सामने की, कीमतों में उछाल, और शुरू में जो कीमतों में कमी बिल्कुल मिलती है उसको वहां से निकालना पड़ रहा है किसान को। मीडिएटर्स जो हैं बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं इसके। जी, तो ये कुछ कारण हैं जो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। और मानसून, जैसा कि कहा कि एक पर्टिकुलर सीजन में, मानसून में तो हमेशा ही ऐसा होता है कि हमारी रोड जो है, सड़कें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, टूट जाते हैं। आपको तो बताइए देश का मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह के रोड बनाए जा रहे हैं। और मतलब एक हल्की सी बारिश होती है पूरे के पूरे पुल बैठ जाते हैं, तो रोड की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। बिहार के अंदर मतलब 10-10 पुल एक साथ दिए जा रहे हैं। तो रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत बड़ा कारण है। नदियों को, रिवर्स को मेंटेन करना, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे वो बढ़ेंगे तो फिर आपका ये सब्जियों के दाम वगैरह बढ़ेंगे उसी के साथ। अगर आपका एक एरिया से सामान निकलना है और अगर उस एरिया से नहीं निकल रहा, वहां से 50 किलोमीटर घूम के ट्रक जा रहा है, तो फिर आपको उसमें तो जितनी कॉस्ट ऐड हो रही है उसमें उसके ऑयल भी आएगा आपका, तो उतना ही वो लेबर भी आएगा, उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेटली वो आपके प्राइस को बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो ये तो कुछ इसके कारण हुए। अब इसके प्रभाव की बात करते हैं कि इसके प्रभाव किस किस में पड़ते हैं। तो बेसिकली इसका प्रभाव तो पूरे देश पर ही पड़ेगा। देश पर पड़ता है, देश में पड़ता है, आम जनता पे सबसे ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात बोली चंदन जी आपने। आम जनता तो है ही, और महिलाएं भी। हाँ, देखिए घर का बजट बिगड़ जाता है, सबसे मेन चीज़ ये है। क्योंकि आप ज़्यादातर लोग जो हैं उनका जिनकी कमाई जो है वो स्थायी है, इतनी स्थिर कमाई है कि भाई इतने पैसे ही मेरे पास आते हैं, और उसी पैसे में से पर्टिकुलर इतना अमाउंट जो है हमारे बजट में होता है कि भाई हम अपने खाने पीने की चीज़ों पर खर्च करते हैं। बड़े बड़े शहरों में 10% लोग हैं जिनका अपना मकान होगा, जी जी, बाकी सब किराए पे रह रहे हैं। हाँ, तो प्रभाव उन पर भी बहुत पड़ता है। अब चाहे किराएदार की आप किराया दे रहा है किराएदार, उसके साथ वो अलग से बिजली का बिल भी देता है। अब तो एक ऐसा अलग ही रूल बन गया है काफी समय से कि बिजली का बिल, पानी का बिल अलग देना है, किराया अलग है। बिल्कुल, है ना। अगर उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह मंथली जो आ रही है उसको मिल रही है, उसमें अगर वो कीमतों में उछाल जो मारता है, सब्जी अनाज किसी भी चीज़ को लेके, आप जो रोजमर्रा की खाने की सामान जो ला रहा है, अगर उसको खरीदने जा रहा है और अगर वो उसको कीमतों से ज़्यादा मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसके जो मंथली सैलरी मिल रही है उस पर भी फर्क पड़ेगा, और जिसको वो कवर अप करने में 6 महीने लग जाता है। अब रोज वाला बंदा जो होता है कि वो रोज खाता है कमाता है, तो फिर अगर उसके जेब पे भारी पड़ेगी प्रॉब्लम तो वो किसी से मांगेगा पैसे, बचा नहीं पाएगा, फिर उधारी से लेना पड़ेगा उसको, और उस उधारी को कवर अप करने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। तो किराएदारों पर भी बहुत बड़ी समस्या है ये किराएदारों पे, मिडिल क्लास पे और गरीबों पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पैक्ट आता है, ये प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इससे बच्चों के न्यूट्रिशन पे भी असर पड़ता है, क्योंकि आप जब थाली में चीज़ें ही कम होगी, और वो कम इसलिए होगी क्योंकि आप परचेज नहीं कर पाओगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी आपकी। पावर कैसे कम होगी कि आप कोई चीज़ आपकी रीच से बाहर हो जाएगी, तो आपको उसके क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो थाली में जो न्यूट्रिशन है, पूरी थाली का जो जितना न्यूट्रिशन मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। और वैसे भी इंडिया के अंदर तो न्यूट्रिशन कम ही है भी। मतलब इंडिया के अंदर जो एक एडल्ट को और एक जो चाइल्ड, जो बच्चा है, जितना एवरेज न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, उतना उसे नहीं मिल रहा है, वो ऑलरेडी डेफिशिएंट में है। तो ये जो कारण है ये क्या करेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि उसको न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो और कम हो जाएगी उसकी, तो आगे जाके ये उसे प्रभावित करेगा। कीमतों में उछाल से मुझे लगता है कि मतलब और भी ज्यादा समस्याएं ऐसे आगे और बढ़ते रहेंगे, तो न्यूट्रिशन जो बच्चे को नहीं मिल पा रहा है तो आगे कैसे मिल पाएगा, और कैसे वो देश को विकसित करने के लिए सोचेगा। अगर देश का भविष्य, हम कहते हैं कि बच्चे हैं देश का भविष्य ही है। सरकारें इतनी स्कीम चलाती है, मिड डे मील किसी पर्टिकुलर, मतलब ऐसा नहीं था मिड डे मील क्यों किया था, आपको पता है क्यों स्टार्ट किया था? मिड डे मील इसलिए स्टार्ट किया था कि हमारे बच्चों के पास बच्चे न्यूट्रिशन, मतलब मेल न्यूट्रिशन हमारे बच्चे हमारे कंट्री के अंदर, उनको किसी तरह सरकारी स्कूल जाएंगे, फ्री में पढ़ेंगे, प्लस फ्री में खाना दिया जाएगा और किसी तरह से उन्हें न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो अगर हम इस चीज को देखें और दूसरी तरफ आप इसके कमोडिटी के प्राइस को देखें, तो दोनों मतलब अपोजिट चलते हैं। क्योंकि आप प्राइस बढ़ाओगे, एक तरफ आप सपोर्ट करना चाह रहे हो कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिले या मतलब हमारी कंट्री के लोगों को न्यूट्रिशन मिले, और दूसरी तरफ प्राइसेस इस तरह से बढ़ेंगे तो फिर कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे लोग मतलब सर्वाइव कर पाएंगे? प्राइसेस तो बढ़ते रहेंगे तो फिर न्यूट्रिशन मिलने में बहुत समस्या होगी। विकसित बच्चा कैसे विकसित होगा और देश कैसे विकसित होगा उसके साथ।
जी तो क्या है, मिडिल क्लास गरीब हो जाएगा और जो गरीब है वो तो फिर दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं। फिर दिखेंगे कौन? अमीर लोग दिखेंगे। तो अब प्रभाव पे हमने बात कर ली, अब हम चाहते हैं कि हम एक बार सुझाव पर भी बात कर लें थोड़ा सा, कि आप बताएं कि पहले हम सुरेश जी से शुरू करेंगे, बताइए कम से कम एक सुझाव तो दिए जिससे देखिए, कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकें कि हर बार जो ये सब्जी और एसेंशियल कमोडिटीज़ है, अनाज हुआ, इनके जो दाम बढ़ जाते हैं। सुझाव तो देखिए हम तो आपस में हम लोग बता ही रहे हैं आप लोगों के लिए, और मैं चाहूंगा कि आपसे भी कि सुझाव आपको कुछ ऐसे लगते हैं, हमारे सुझाव जो आपको समझ में आ रहे हैं उसके लिए धन्यवाद होगा। और आप भी कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा, जिससे कि हम और मोटिवेट हों और वीडियो बनाएं और अपने और सुझाव लाते रहें अलग अलग, है ना। तो पहला मेरा सुझाव यही होगा कि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसको कवर अप करने के लिए पॉपुलेशन पे अगर हम और आम जनता और सरकार भी इस पर कोई नियम कानून बनाए कि बच्चे दो ही अच्छे वाला जो बनाया हुआ नारा, बट उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा सरकार को, इम्प्लीमेंट करे, और मतलब इसको एडवर्टाइज करना चाहिए जिससे कि लोग थोड़ा और अवेयर हो, है ना। और जाति धर्म इसमें कुछ मतलब नहीं करता, सभी के लिए दो होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सड़कों पर जो चक्का जाम लगा देते हैं, कुछ लोग लगा देते हैं, कुछ लोग अपनी इच्छाओं के लिए लगाते हैं, कोई जानबूझकर करता है तो कोई अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए करता है, तो इस पर भी एक नियम कानून बनाना चाहिए। तो मेरे ऐसे कुछ सुझाव हैं। गांवों से जो रास्ते से निकलती हुई सब्जियां ट्रकों में आ रही हैं, उन रास्तों को, सड़कों का निर्माण थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। मुझे पता है कि अभी सरकार में जो भी हमारे परिवहन मंत्री हैं, सड़कों को बहुत अच्छा बनाया है, बट और अच्छा बनाने की जरूरत है और अच्छा सोचने की जरूरत है। छोटे छोटे गांवों में जाकर देखिए, अभी भी जहां से आपका अगर माल कुछ भी आ रहा है, सब्जी आ रही है, अनाज आ रहा है, वहां से निकल के जो आपके महानगरों में पहुंच रहा है, तो वहां तक आपको देखना पड़ेगा। सड़कों के निर्माण पे ध्यान देने की जरूरत है। सड़कों पे चक्का जाम के लिए नियम कानून शर्तें नई लाने थोड़ी जरूरत है, और उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्ट्रिक्टली होना चाहिए, सरकार को थोड़ा और जोर देना पड़ेगा। तो ये मेरे सुझाव हैं ऐसे। आप बताएं सर। और हमारी गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। गवर्नमेंट के थ्रू ही हम बड़े बड़े स्टोरेज बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारे जो भी वस्तुएं खराब ना हो, ऐसी सिचुएशन में उनको निकाल के हम उपभोक्ता को पहुंचा सके, कस्टमर तक पहुंचा सके सर। कस्टमर तक पहुंचा सके। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पर्टिकुलर जो मंडी है जहाँ से सप्लाई आ रही है और पर्टिकुलर एक मंडी है जहाँ सप्लाई जा रही है, दोनों के बीच में हम इस तरह गैप अप को पता कर सकें कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी कितना सप्लाई है, कितनी डिमांड है, वो भी रियल टाइम में। डिजिटलाइजेशन से ये संभव है, ऐसा नहीं है कि असंभव है। आप डिजिटलाइज कर सकते हैं। आपने बड़े बड़ी कंट्रीज में देखा होगा, ये जो सर ये कौन सी सर्विसेज रखते हैं, जैसे आपके ब्लू डार्ट जैसे हो गया, ठीक है, अगर ये ट्रैकिंग सर्विसेज कुरियर वाले यूज कर सकते हैं, तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि मतलब कि चीजों की कमी है या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है हमारे पास। आपका माल एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। वो मैं चाहूंगा कि फूड जो ये आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, इसको फुली डिजिटलाइज किया जाए, चीजों को समझा जाए। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी आपके पास सप्लाई है और कितनी उसकी डिमांड है, उसका रियल टाइम डेटा अवेलेबल होना चाहिए, और एटलीस्ट आपकी वेरिएशन भी हो तो 2, 4, 5, 10% हो, जिससे कि प्राइस एकदम से हाइक ना हो। मंडी से, बड़ी मंडी से और जिस मंडी में जा रहा है वहां तक का एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, कोई भी कभी भी उसको देख सके, ये भी जरूरी है। और ये तो गवर्नमेंट का काम है, एटलीस्ट गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेंगे तो फिर हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार मानसून आएगा और फिर चीजों के दाम एकदम से बढ़ जाएंगे, सर्दियां आएगी प्याज के दाम बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद गर्मियां आएंगी तो एक चीज दूसरी चीज मतलब गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे। ये सब इसलिए होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपर उससे काम नहीं कर रही है। हमारी गवर्नमेंट को एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज को खराब होने देते हैं, अगर वो FCI के या किसी भी सरकारी संस्था के गोदाम में पड़ी है और हम उसे खराब होने देते हैं, कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती है वो, तो एक तरह से वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। एक तो अपनी वैल्यू खो रही है वो चीज, तो दूसरा कि वो चीजों के दाम बढ़ाने में मदद कर रही है, क्योंकि अगर सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगी तो जो प्राइस है जो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। मीडिएटर्स जो ये बीच में रोल अपना दिखा रहे हैं, इनको भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा जी। और ये सुरेश जी ने जैसा कहा कि मीडिएटर्स जो हैं वो हर मंडी में आपको मिलेंगे, वो हर मंडी में बैठे होते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो वो आपका क्या करेंगे, पर्टिकुलर कमोडिटी को होल्ड कर देंगे
और वो ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ क्विंटल या कुछ टन रखेंगे, वो इतना बड़े मतलब मात्रा में चीजों को होल्ड कर देंगे कि बिल्कुल ही शॉर्टेज आ जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा उसके कुछ ही समय के अंदर वो लोग अपने माल को निकालना शुरू कर देंगे और ठीक ठाक कीमतों पे वो निकाल देंगे उसको। और इससे और इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी विषय पर था, और हम आपसे सुझाव चाहेंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज आप जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।